दोस्तों 2019 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका जो है प्रचार प्रसार भी आगे बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग की तरफ से सस्पेंड किए गए आईएएस ऑफिसर मोहसिन के बारे में। दोस्तों आईएएस ऑफिसर मोहसिन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। कुछ दिन पहले उड़ीसा की संबलपुर में जो है इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। ये एज ए ऑब्जर्वर वहां पे ड्यूटी पे तैनात किए गए थे। वहीं पे नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनकी रैली थी वो अपनी रैली को संबलपुर में आयोजित करने वाले थे। वहां पे जब इनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ तब जो है आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन ने उनके हेलीकॉप्टर की जांच करने की कोशिश की थी। तो इसी सिलसिले में जो है जब पीएमओ की तरफ से चुनाव आयोग को ये यानी कि शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने इनको सस्पेंड कर दिया। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इनको सस्पेंड करने का रीजन क्या है और लॉ की कौन सी ऐसी किताब में ये लिखा है कि अगर चुनाव आयोग पे कोई अधिकारी तैनात किया जाता है, अगर वो किसी व्हीकल को या किसी भी गाड़ी को चेक करता है तो उसको सस्पेंड किया जाए। हालांकि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसे में जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं जिनका नाम शहाबुद्दीन है उन्होंने भी इस पे जो है बहुत हैरत अंगेज यानी कि हैरत जताई कि ये कैसे किया गया और जो है इस पे पूरी खबर क्या है एक नज़र हम डालते हैं, आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्यों है और मोहम्मद मोहसिन को क्यों सस्पेंड किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। आईएएस के निलंबन पर पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी बिफरे कहा आयोग ने छवि सुधारने का मौका गवा दिया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने एक ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है, जो कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आयोग ने छवि सुधारने का मौका खो दिया है। उड़ीसा में सामान्य पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की जाँच करने की वजह से निलंबित किया जाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि आयोग की छवि को सुधारने के मौके से चूकना भी है। दोनों ही जनता के स्कैनर पर रहते हैं। वहीं उन्होंने ये भी निशाना साधा है कि जो है पूर्व चुनाव आयुक्त शहाबुद्दीन ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले अधिकारी को आयोग द्वारा निलंबित करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और पीएम मोदी चुनाव आयोग पर खींच व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों के पास अपनी छवि सुधारने का एक मौका था जिससे वह चूक गए हैं। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने इतनी सारी प्रतिक्रिया दी हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इसलिए आप इस चीज को गौर से देखते रहिए। दोस्तों उसके बाद में उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं और आयोग लगातार उसकी अनदेखी कर रहा है। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की तलाशी यह दिखाने का एक अवसर था कि कानून सभी के लिए बराबर है। एक झटके में दोनों ने ये सारे अवसर खत्म कर दिए। दुर्भाग्य से दोनों ने अलग ही रास्ता चुना और इसकी आलोचना अब ज्यादा हो रही है। चुनाव आयोग ने जिस चीज का हवाला देकर के जिस आदेश का हवाला देकर आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया वो हम आपको बता देते हैं। उसमें लिखा हुआ है मगर प्रधानमंत्री व अन्य राजनीतिक शख्सियतों को छूट है कि वे सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात। अब दूसरी चीज जो उसमें है उसमें लिखा यह है आदेश में चुनाव अभियान या चुनाव से संबंधित किसी भी काम में सरकारी वाहनों का इस्तेमाल प्रतिबंधित है, लेकिन उसमें जो है प्रधानमंत्री या उनके जैसे बड़े नेता इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन्हें आतंकी और चरमपंथी गतिविधियों से खतरा होता है और उच्च स्तरीय सुरक्षा की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको जो है सरकारी वाहनों को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। तो जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों को दिखाया जो आदेश का हवाला देकर के चुनाव आयोग ने आईएएस ऑफिसर मोहसिन को सस्पेंड किया, उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री या उनके जैसे नेताओं का हेलीकॉप्टर की जांच नहीं हो सकती। अब आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग समझिए कि ये किस लिए आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा यही है हमारे देश की सच्चाई और यही है मोहम्मद मोहसिन जो कि आईएएस ऑफिसर है, इनको जो है सस्पेंड करने की जो है एक वजह। तो आप समझ लीजिए हमारे देश में कानून कहाँ है और लोकतंत्र कहाँ है। अगर इसी तरह से ये सब चलता रहा तो आप समझ लीजिए हमारे देश का हाल क्या होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए